हाय एवरीवन एंड मैं महफिल में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए काइजू नंबर 8 स्टोरी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और कहानी को एंजॉय करें। तो अभी तक हमने देखा फाइनल टेस्ट के दौरान किकोरू पे काइजू अटैक कर देता है, जिसे काफ्का वहां पे आके बचा लेता है। लेकिन इस दौरान किकोरू को काफ्का के काइजू नंबर 8 होने की बात पता चल जाती है, लेकिन काफ्का इस बात को सीक्रेट रखने के लिए उसे मना लेता है। टेस्ट खत्म होता है और टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं, जिसमें काफ्का और इशिकावा दोनों पास हो चुके थे और दोनों को डिफेंस फोर्स में ज्वाइन कर लिया जाता है। यहाँ पे काफ्का टेस्ट में बैरली पास हुआ था, लेकिन काइजू के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होने के कारण उसे एज अ कैडेट डिफेंस फोर्स में एंट्री मिल जाती है। फिर सभी का ट्रेनिंग फेज शुरू होता है और सभी काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन काफ्का बहुत ही माइनर सी इम्प्रूवमेंट करता है, जिसे देख के वाइस कैप्टन होशिना उसे 3 मंथ का टाइम देते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। फिर एक दिन अचानक सिटी में एक जायंट काइजू अटैक कर देता है। उसके साथ काफ़ी सारे छोटे काइजू भी होते हैं, जिसे रोकने के लिए 3rd डिवीज़न फिर से निकल पड़ती है। सभी के सभी न्यू मेंबर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। काफ्का को भी बुरा लगता है और वो एक काइजू की बॉडी देखता है, जिसे अच्छी तरह से देखने के बाद वो उसके कोर को फाइंड कर लेता है और ये भी पता लगा लेता है कि काइजू की बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिससे कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वो ये सारी बातें सभी लोगों को बता देता है। दूसरी तरफ कैप्टन मीना जायंट काइजू पे हम लगा के उसे एक के बाद एक 4 शॉट मारती हैं और वो काइजू वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन मरते मरते वो काइजू कई सारे छोटे छोटे काइजू रिप्रोड्यूस कर देता है। पूरी की पूरी 3rd डिवीजन छोटे काइजूस को रोकने में लग जाती है। बैटल के दौरान इशिकावा और इहारू का सामना फिर से उसी काइजू से होता है जिसने फाइनल टेस्ट के दौरान किकोरू पे अटैक किया था। वो एक ह्यूमनॉइड काइजू होता है जो कि ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वो इशिकावा और इहारू पे अटैक कर देता है। दोनों बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए वहाँ पे काफ्का काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होके आता है और तो दूसरे ह्यूमनॉइड काइजू को मार देता है। वो उसके कोर को भी एक्सपोज कर देता है। वो उसको ख़त्म ही करने वाला होता है, तभी वहाँ पे डिफेंस फोर्स के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं और वो काफ्का को ही काइजू समझ के उसको मारने लगते हैं। दूसरे काइजू को हील करने और वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और काफ्का भी बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच के निकलता है। लेकिन रास्ते में उसका सामना वॉइस कैप्टन होशिना से हो जाता है, जो कि क्लोज रेंज कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा माहिर थे। वो उस पर एक के बाद एक अटैक करते जाते हैं। वो उसके टुकड़े भी कर देते हैं, लेकिन काइजू की हीलिंग पावर की वजह से वो बच जाता है। वो सिर्फ डिफेंस कर रहा होता है। वो किसी तरीके से यहाँ से बच के निकल जाता है। ये फाइट यहीं पे ख़त्म हो जाती है और सभी मेंबर्स बेस में वापस चले जाते हैं। बेस में पहुंचते ही वॉइस कैप्टन होशिना ये अनाउंसमेंट करते हैं कि काफ्का को अब फुल फ्लैश्ड ऑफिसर में प्रमोट कर दिया गया है और सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा कहाँ टिकने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद उनके बेस पे ही एक काइजू अटैक कर देता है और वो काइजू अपने साथ कार में लेके आया होता है। उसका टारगेट वॉइस कैप्टन होशिना होते हैं। वो सीधा उन्हीं पे ही अटैक करता है। वॉइस कैप्टन होशिना उसे लड़ने की कोशिश करते हैं और उसे हरा ही देते हैं लगभग। लेकिन तभी वो एक जायंट काइजू में बदल जाता है, जिसके बाद वॉइस कैप्टन होशिना के अटैक्स उस पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहे थे और वो वॉइस कैप्टन होशिना को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ उसके बाकी मिनियंस से बाकी की 3rd डिवीजन लड़ रही होती है और हमें यहाँ पे किकोरू का नया वेपन देखने को मिलता है, जो कि एक्स होता है, जिससे वो काइजू के मिनियंस को मारने में सभी का साथ दे रही होती है। और इधर वॉइस कैप्टन काइजू से लड़ने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। किकोरू उसके न्यू वेपन के साथ वॉइस कैप्टन की मदद करती है और दोनों मिलके काइजू को काफी अच्छी टक्कर देते हैं और मौका देके कैप्टन मीना भी उस पर ईएम साथ देती है। तीनों के कंबाइन अटैक से काइजू वहीं पे ही खत्म हो जाता है और सभी को लगता है कि वो जीत गए और वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक वो सारे के सारे काइजू मिलके एक हो जाते हैं और एक काइजू बम बना देते हैं, जो कि कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन काफ्का आगे बढ़ता है और काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देख के सभी शॉक हो जाते हैं। फिर काफ्का अपनी पूरी पावर लगा के उस बम को ऊपर की तरफ लेके जाता है और ऊपर जाके वो बम ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के वेव से ही पूरा का पूरा उनका बेस तबाह हो जाता है, लेकिन सभी लोगों की जान बच जाती है।
उसके बाद काफका को डिफेंस फोर्स कस्टडी में ले लेती है और उसे मेन हेडक्वार्टर भेज दिया जाता है। सभी लोगों के साथ काफका की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और क्योंकि काफका ने सभी की जान बचाई थी इसीलिए सभी काफी ज्यादा दुखी होते हैं। पूरी की पूरी 3rd डिवीजन को अब अलग होना पड़ता है क्योंकि उनका बेस तबाह हो चुका था और उनको अलग अलग टीम्स के साथ ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ये सुन के के सभी और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि काफका को हेड ऑफिस में बांध के रखा जाता है। उसे मिलने वहाँ पे डिफेंस फोर्स के जनरल आते हैं। काफका उनसे कहता है कि वो एक ह्यूमन है, वो काइजू नहीं है, लेकिन जनरल उसकी एक नहीं सुनते और उस पर अटैक कर देते हैं। काफका बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाता है। ना चाहते हुए भी अपने आप को हील करने के लिए उसे काइजू में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। उसके बाद हमें पहली बार नंबर्स वेपन को दिखाया जाता है जो कि काइजू की बॉडी का यूज करके बने होते हैं और डायरेक्टर जनरल काइजू नंबर 2 को एज अ नंबर्स वेपन बिल्ड करते हैं। वो अपने नंबर्स वेपन को रिलीज करने का आदेश देते हैं और उसका यूज करके काइजू नंबर 8 यानी काफका पे लगातार अटैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। काफका अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक टाइम पे वो अपनी बॉडी से कंट्रोल खो देता है और काइजू नंबर 8 पूरी पावर के साथ अटैक करने लगता है। लेकिन काफका काफी ज्यादा कोशिश करके अपना कंट्रोल अपनी बॉडी पे वापस लेता है और जैसे ही वो जनरल को मारने वाला होता है काफका की डायरेक्शन चेंज करता है और अपने ही कोर पे अटैक कर देता है, जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। यहाँ पे जिसे देख के जनरल रुक जाते हैं और उसे मेडिकल रूम में लेके जाया जाता है जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है। फिर हमें पता लगता है कि डायरेक्टर काफका को टेस्ट कर रहे थे और डायरेक्टर काफका को डिफेंस फोर्स में एज ए वेपन यूज़ करना चाहते हैं और वो काफका को डिफेंस फोर्स में एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये न्यूज़ जब 3rd डिवीज़न के सभी मेंबर्स के पास पहुंचती है सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हमें कोई दूसरे ह्यूमनॉइड काइजू को दिखाया जाता है जो कि काइजू नंबर 8 को वापस काइजू की टीम में लेने की बात कर रहा होता है और हमारा सीज़न 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको सीज़न 1 काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सायोनारा।